हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं 10 सीक्रेट इंडियन आर्मी टैग। बहुत कमाल की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिए। क्या होगा अगर चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान एक साथ इंडिया पे अटैक कर देगा? ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा क्या हुआ कि इंडिया के अटैक सक्सेसफुल हुए और पाकिस्तान के सारे अटैक्स फेल हो गए? क्या आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर 1.5 बिलियन साइबर अटैक्स किए? क्या आपको पता है कि कारगिल वॉर में इंडिया ने पहाड़ के ऊपर बैठे दुश्मनों को नीचे से कैसे हराया? क्या आपको पता है इंडिया के पास एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो एक उड़ता हुआ टैंक है? क्या आपको पता है इंडिया का पहला ड्रोन अटैक 2021 में हुआ था, लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि इंडिया के ऊपर सारे अटैक्स बंद हो गए। क्या आपको पता है इंडिया के पास एक उड़ता हुआ सीसीटीवी है? क्या हुआ था कि इंडियन आर्मी के पास खुद का अपना जारविस है, जैसा आयरन मैन में होता था। I am Jarvis, the virtual artificial intelligence. इंडिया के पास ऐसे रॉकेट्स हैं जो पेड़ों की हाइट तक पास में उड़ सकते हैं। इंडिया के पास एक ऐसी मिसाइल है जो सैटेलाइट से कंट्रोल करी जाती है। क्या आपको पता है इंडियन आर्मी के पास एक ऐसा सूट है जो सियाचिन बॉर्डर पे -50 डिग्री में भी सोल्जर्स को गर्म रखता है। इंडिया के पास ऐसी टेक है कि भाई 20 मिनट में वो ब्रिज बना सकते हैं। भाई आज आप लोगों का स्वागत है इंडियन आर्मी टेक में। बहुत सारी क्रेजी चीजें जो हमारी आर्मी के पास हैं, काफी सारी छुट्टी रहती हैं, बट अभी रिसेंट जो कॉन्फ्लिक्ट हुए थे उसमें हमको इंडियन मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स सब की कैपेसिटी पता चली थी कि वो क्या नेक्स्ट लेवल चीजें भर रखी है। बट काफी सारे क्वेश्चन भी आए थे कि हमारी मिलिट्री पाकिस्तान की मिलिट्री से कंपैरिजन में कैसी है, बाकी सारी कंट्री से हमारे पास क्या चीजें खास है। और S-400 जो था वो हमारा नेशनल क्रश बन गया था। वैसे क्या खास है सब कुछ दिखाते हैं। सबसे पहले S-400 22 अप्रैल 2025 जब पहलगाम पे अटैक हुआ था तो इसके जवाब में इंडिया ने स्ट्रेटेजिकली 7 मई 2025 रात में 1 बजे पाकिस्तान के हिडन टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक किया था। 25 मिनट में ये पूरा अटैक करा गया था और इसका मोटिव था बस टेररिस्ट को अटैक करना, ना कि पाकिस्तान की किसी भी आर्मी या फिर सिविलियन एरिया। लेकिन इसके जवाब में पाकिस्तान ने नेक्स्ट नाइट 8 मई को इंडिया पे 3 लेवल का अटैक किया। सबसे पहले उन्होंने इंडियन बॉर्डर्स के ऊपर विलेजेस पे मोटार बॉम्ब से अटैक करा। सेकंड, उन्होंने 100 से भी ज्यादा ड्रोन्स को अटैक करा और उन्होंने सोचा था कि काफी सारे ऐसे जो सुसाइड ड्रोन्स होते हैं, इनके अंदर कोई बैठा नहीं होता है, उनको फेंकेंगे और बड़ी मिसाइल्स जो लेवल 3 के रॉकेट्स होते हैं वो भेजेंगे और वो पता नहीं चलेगा इंडियन डिफेंसेस को, ताकि इंडियन आर्मी डर के बॉर्डर से पीछे हट जाए। एक मिसाइल हुआ हमारे टीम मेंबर के घर के पास आके भी गिरी थी, जिसका घर पंजाब के पास में। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा फेलियर था। एक भी मिसाइल लैंड नहीं हुई। ऐसा क्यों और ऐसा कैसे कर पाया इंडिया? क्योंकि इंडिया ने भी सेम अटैक पाकिस्तान के ऊपर करा जो 100% सक्सेसफुल था। हमारे ड्रोन्स ने भी हिट करा, हमारी मिसाइल्स ने भी हिट करा, उनके टेररिस्ट कैंप्स में काफी ज्यादा डैमेज किया गया था। तो ऐसा क्या था कि भाई पाकिस्तान फेल हुआ और इंडिया सक्सेसफुल? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि भाई इंडिया को रशिया से मिला S-400। बड़ा आप लोगों को शायद ना बताओ भाई, जो एयर डिफेंस है उतना आसान होता नहीं कि भाई हवा में मिसाइल दिखी उसको ऐसे बंदूक से उड़ा दिया या फिर ऐसे कुछ फेंक के मार दिया। उसमें लेयर्स होते हैं एंड हर कंट्री के पास ऐसा लेयर डिफेंस नहीं होता है। एक लेयर डिफेंस के अंदर लेवल 1 से 3 तक जाते हैं। लेवल 1 होता है ड्रोन्स, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट और सरफेस टू एयर मिसाइल्स मिड रेंज में आते हैं। जो बड़ी मिसाइल्स होती हैं वो लेवल 3 में आती हैं। मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए आपको बता रहा हूँ, बट ऐसे 3 लेवल्स होते हैं। बट जो S-400 है इसमें सारे लेवल्स एक ही यूनिट के अंदर होते हैं। S-400 में 4 लेवल का डिफेंस होता है। लेवल 1 40 किलोमीटर रेंज में कोई भी अटैक ये रोक सकता है, तो इसकी हेल्प से पाकिस्तान के वाटर अटैक्स को इसने फेल कर दिया था। लेवल 2 120 किलोमीटर की रेंज में आने वाली किसी भी फाइटर जेट और मिसाइल को ये डायरेक्टली रोक सकता है। लेवल 3 250 किलोमीटर तक आने वाले ड्रोन्स, मिसाइल, फाइटर जेट्स को इस सबको टारगेट कर सकता है। तो जितने भी ड्रोन अटैक्स हो रहे थे वो इन दोनों लेवल्स में भी हवा में ही फेल कर दिए गए। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने अपने F-17 जेट्स भेजे, तब कम आया लेवल 4 400 किलोमीटर तक की रेंज में उड़ती कोई भी मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये काफी सिमिलर है जो इजराइल में एक आयरन डोम बोला जाता है उससे, क्योंकि उसमें भी भाई मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है, वो सारी मिसाइल्स को एक बार में अटैक कर देता है। उसकी एक्यूरेसी 90% तक है इंटरसेप्शन की। तो हाँ भाई हमारा
का डिफेंस सिस्टम डेफिनेटली काफी सॉलिड लग रहा है। सेम जब इंडिया ने पाकिस्तान पे ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक किया तो इससे पाकिस्तान के 10 से 12 आर्मी बेसिस डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन पाकिस्तान का डिफेंस इसको सेव ही नहीं कर पाया। आप पूछो ऐसा क्या हो गया? दोनों देश को अगर कंपेयर करें तो इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस था S-400 फ्रॉम रशिया, और पाकिस्तान का HQ-9 सिस्टम जो था वो पुराने S-300 के टेक से ऐसा बना हुआ था। और पाकिस्तान की कोशिश थी भाई S-400 डिस्ट्रॉय हो जाए, बट पहले वो S-400 को लोकेट ही नहीं कर पाए। उससे पहले ही S-400 ने उनकी एयरक्राफ्ट के मिसाइल्स को अटैक करके खत्म कर दिया। और एक खास बात है कि जितना भी एयर डिफेंस सिस्टम होता है ये सब एक जगह पे फिक्स करा जाता है, बट S-400 मोबाइल है, मतलब एक गाड़ी की तरह उसको कहीं पे भी मूव करा जा सकता है। इंडिया का जो डिफेंस है काफी लेयर्ड है। S-400 के अलावा हमारे पास इजराइल का बराक 8 मिसाइल्स हैं, इंडिया की आकाश मिसाइल्स हैं जो 70 से 100 किलोमीटर तक इंडिया को डिफेंड करती हैं। पाकिस्तान के 1399 एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में इंडिया के पास 229 एयरक्राफ्ट है जो ऑलमोस्ट डबल है। इसके बाद S-400 का भी भाई सब फैन बच चुके हैं और लोगों ने इसको नेशनल क्रश बना दिया। बेसिकली इसकी टोटल जो कॉस्ट थी इंडिया ने 35,000 करोड़ रुपीस दिए थे भाई टोटल रशिया के साथ डील में, एंड 5 स्क्वाड्रन्स दिए थे। एक पीस का प्राइस है 9,000 करोड़ एंड एक मिसाइल का प्राइस आता है $3 लाख से $10 लाख। इंडिया ने ऑलरेडी 3 स्क्वाड्रन्स ऑर्डर कर लिए, बाकी जो 2 हैं वो 2026 तक हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि भाई पाकिस्तान ने इंडिया पे साइबर अटैक्स भी करे? GSAT-7 सैटेलाइट, रुक्मिनी इसको नाम बोला जाता है। अब लैंड वाटर एयर पे तो भाई इंडिया पाकिस्तान से काफी ज्यादा पावरफुल है, बट पाकिस्तान ने स्पेस के थ्रू भी इंडिया पे अटैक किया था। इंडियन साइबर सिक्योरिटी ने 1.5 मिलियन से भी ज्यादा साइबर इंट्रूजन्स रिपोर्ट करे थे, लेकिन सिर्फ 150 ही सक्सेसफुल हो पाए थे। पाकिस्तान ने इंडियन मिलिट्री सैटेलाइट्स और गवर्नमेंट वेबसाइट्स को अटैक किया था। ऐसे में इंडिया को हेल्प मिली एक सैटेलाइट से जिसका नाम है GSAT-7 और मतलब उसका दूसरा नाम रुक्मिनी बोलते हैं। इंडिया का पहला मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेवी के लिए बना हुआ है। 2013 में फ्रेंच गिनिया से लॉन्च हुआ था और लगभग 950 करोड़ की टोटल कॉस्ट में इसमें नेवी की काफी हेल्प करी। INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत, डिस्ट्रॉयर्स एंड सबमरीन्स ये सब इस सैटेलाइट से सिक्योरली कनेक्टेड रहते हैं। अगर चाइना के वॉरशिप श्रीलंका या मालदीव्स के आसपास भी दिख जाते हैं तो इंडिया की नेवी फ्लीट जो है वो कोची में हो, अंडमान में हो, कहीं पे भी हो, एनक्रिप्टेड चैनल पे कोऑर्डिनेट कर सकती है। जैसे हुआ ये कि जो पाकिस्तानी साइबर अटैक्स हुए थे उससे कुछ रेडियो सिग्नल्स पे इशू आ रही, क्योंकि इंडियन नेवी इन सैटेलाइट से कनेक्टेड थी, नेवी ने तुरंत ही कंट्रोल्स अपने अंडर कर लिए। ये सैटेलाइट इंडियन ओशन के ऊपर अपना 2000 नॉटिकल माइल का एक पावरफुल नेटवर्क बना के रखता है जो 60 से 70 शिप्स और 70 से 80 एयरक्राफ्ट एक साथ लाइव कनेक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल रियल टाइम में बिना किसी बफरिंग। इस सैटेलाइट का वेट है 2650 kg। अब GSAT-7 का एक नया वर्जन भी आ रहा है GSAT-7R और इसका प्राइस 1,589 करोड़ रुपीस तक जा सकता है, बट डेफिनेटली मैं इंडिया के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड। S-400 और सैटेलाइट के यूज तो आप सब लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि भाई S-400 से पहले किसने इंडियन आर्मी की हेल्प करी थी? बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, BMP शील्ड। आपने देखा होगा कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में पाकिस्तान की साइड से काफी सारे मिसाइल्स एंड ड्रोन्स आए थे, लेकिन कोई भी कुछ कर नहीं पाया था। कभी सोचा कि ऐसा क्यों हुआ था? जैसे कि हमने बताया था कि भाई इंडियन डिफेंस काफी ज्यादा लेयर्ड है। जो शॉर्ट डिस्टेंस अटैक्स थे उनको रोकने में हेल्प करा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड। एक ऐसी शील्ड है अगर कोई दुश्मन मिसाइल भेजे तो भी भाई हवा में उसको तोड़ सकते हैं, मिड एयर कैच एंड किल। ये प्रोजेक्ट 1999 में कारगिल के बाद शुरू हुआ था एंड सिस्टम में 2 लेवल से पृथ्वी एयर डिफेंस PAD जो हाई ऑल्टीट्यूड मिसाइल्स को माक 5 की स्पीड से उड़ा देता है 50 से 80 किलोमीटर ऊपर। एंड सेकंड है एडवांस्ड एयर डिफेंस AAD जो लो लेवल मिसाइल जो 15 से 30 किलोमीटर पे चलती हैं उनको माक 4.5 की स्पीड से शूट कर देता है। फेज 1 रेडी है भाई, 2000 किलोमीटर तक की रेंज भी कोई भी मिसाइल आए तो हम हवा में ही उड़ा सकते हैं। फेज 2 भी आएगा जिसमें 5000 किलोमीटर तक की मिसाइल्स भी नहीं बचेंगी। बस अब अप्रूवल का इंतजार है। दिल्ली और मुंबई पर ये शील्ड ऑटोमेटिकली लगने वाली है। अब ये सब तो है हमारा डिफेंस, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया के पास एक उड़ता हुआ CCTV भी है, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। AWACS एक फ्लाइंग CCTV कैमरा है। CCTV सुनने में छोटा सा नहीं है, बट ये बहुत क्रेजी दूर 400 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को ये देख सकता है। पाकिस्तान की बुलारी एयरबेस जो कराची के पास है, वहां पे इंडिया ने 4 बैक टू बैक ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक किया था, जिसमें से
फोर्थ वाला एक हैंगर में जाके गिरा जहां पे पाकिस्तान का ये AWACS लगा हुआ था। इसमें एक रेडार विजन है जो फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन सबको दूर से ट्रैक करता है। ये एक टाइम पे मल्टीपल टारगेट्स ट्रैक करता है। अब प्राइस की बात करो तो डेफिनेटली सस्ता नहीं है। DRDO को AWACS इंडिया प्रोजेक्ट में सिर्फ 2 यूनिट्स के लिए 5113 करोड़ लगाने पड़े एंड 6 यूनिट्स की कॉस्ट 20,000 करोड़ तक पहुंचने वाली है। बट भाई ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा यूजफुल रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी काफी चीजें हमने देखी, लेकिन क्या आपको पता है कोविड के टाइम भी हम पे अटैक हुआ, तब हमने क्या करा? 2020 इंडिया में जो एक काफी बड़ी पॉपुलेशन है, यहाँ पे चीजें काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी थी। पूरे वर्ल्ड में चाइना के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे थे, हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स पे काफी ज्यादा प्रेशर था, इंडियंस माइग्रेट कर रहे थे, पूरी कंट्री में काफी ज्यादा कियोस था। ऐसे में चाइना इंडियन बॉर्डर पे इंडियन आर्मी के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट करता है। उनको दिक्कत ये थी कि भाई इंडिया अपने ही लैंड पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों क्रिएट कर रहा है? अब भाई जमीन इंडिया की है तो इंडिया जो चाहे वो कर सकता है, उस पर बिल्ड कर सकता है। लेकिन चाइना को भाई इससे दिक्कत हो रही थी और चाइना इंडिया के बॉर्डर में घुसने लगा। जून 2020 में गलवान वैली में चाइना अटैक करता है। इन अटैक्स में चाइना ने इंडिया पे आयरन रॉड, स्टोन, बार्ब वायर्स और नुकीले बैट्स जिसमें नेट्स लगे हुए थे इनसे अटैक करा। ये 40 साल में सबसे बड़ा अटैक था चाइना की तरफ से, जिसमें हमारे 20 सोल्जर्स शहीद हो गए। ऐसे में एक बड़ा थ्रेट था क्योंकि कल हो सकता है भाई चाइना कुछ बड़ा अटैक भी प्लान करे एंड इंडिया को इसका जवाब रेडी रखना था। इतनी ऊंचाई में व्हीकल्स भेजना, स्पेशली टैंक्स, एक काफी ज्यादा चैलेंजिंग चीज होती है। और यहाँ पे एंट्री होती है अपाचे हेलीकॉप्टर्स की, जो एक उड़ता हुआ टैंक है। इंडिया ने अपने अपाचे हेलीकॉप्टर्स को हाई ऑल्टीट्यूड एयर बेसिस पर डिप्लॉय किया एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर। 2015 में इंडिया ने यूएस से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डील करी थी एंड 2020 तक डिलीवरी हो गई। ये हेलीकॉप्टर्स आर्मी और एयरफोर्स दोनों के पास है, जो स्पेशली पठानकोट, जोधपुर, लेह, इन्हीं सारी एरियाज में रहते हैं। आर्म्स की बात करें तो इस हेलीकॉप्टर के अंदर 30 mm की चेन गन है, 70 mm के हाइड्रा रॉकेट्स हैं और 16 हेलफायर मिसाइल्स तक ये ले जा सकता है। सबसे ज्यादा किलर फीचर है कि इसका लॉन्गबो रेडार, ये रोड के ऊपर लगा होता है और एक ही बार में 256 टारगेट से ट्रैक करता है और सेकंड्स में डिसाइड करता है कि भाई इसको किसको उड़ाना है। इसमें नाइट विजन है, थर्मल इमेजिंग है, मतलब अंधेरे के अंदर, बारिश में, सब में भाई उड़ने की इसके अंदर कैपेबिलिटीज और ढूंढ के निकाल सकता है दुश्मन। इसका प्राइस लगभग 35 से 50 मिलियन पर यूनिट होता है। यूके, साउथ कोरिया, इंडिया जैसे बड़े देश इसको अपनी आर्मीज में ऑलरेडी ले चुके हैं। इसी गलवान वैली के इशू के टाइम पे चाइना ने LAC के पास अपने J-20 और अदर जेट्स की मूवमेंट बढ़ा दी थी और इंडिया को ब्लेम भी करने लगा कि भाई उनकी वजह से चाइना की आर्मी को नुकसान हुआ। इंडिया ने रियलाइज करा कि हमें अर्जेंटली और भी पावरफुल फाइटर्स चाहिए जो चाइना और पाकिस्तान दोनों फ्रंट्स पे इंडिया को एक साथ एज दे सके। इसमें इंडिया ने फ्रांस से 36 रफाइल जेट्स की डील की। इंडिया ने रफाइल जेट्स को ईस्टर्न लद्दाख में भी हाई एल्टीट्यूड पेट्रोल मिशंस पे उठा लिया था। रफाइल इजीली हाई एल्टीट्यूड पे 15,000 प्लस स्पीड पे फुल वेपन लोड के साथ ऑपरेट कर सकता है, जो चाइनीज जेट्स के लिए पॉसिबल नहीं है। प्लस ये न्यूक्लियर केपेबल है तो इंडिया की स्ट्राइक केपेबिलिटी में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। रफाइल का RBE-2 AESR रेडार एक टाइम में 40 टारगेट्स को लॉक कर सकता है और उसमें एक स्पेक्ट्रा सिस्टम होता है जो उसे मिसाइल अटैक से भी बचा लेता है। ये जेट माक 1.8 की टॉप स्पीड मतलब 2222 किलोमीटर पर आवर तक ये जा सकता है और माक 1.4 पे कंटिन्यूअसली हाई स्पीड में उड़ सकता है। इंडिया ने अपने रफाइल में कस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम और अपने लोकल वेपन्स भी इंटीग्रेट कर लिए जो इस जेट को और भी ज्यादा डेंजरस बना देते हैं। इसका प्राइस $110 मिलियन पर जेट होता है, जो काफी ज्यादा क्रेजी है। अब हम बात करेंगे दो ऐसे टेक की जिसकी बस थोड़ी सी मूवमेंट से दुश्मन देश डर जाते हैं। इनका नाम है INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में इंडिया ने अपने एक्शंस और टाइट कर दिए। इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और पाकिस्तान के पास है 0। इंडिया ने दोनों को अरेबियन सी में प्लेस कर दिया था और सिर्फ इसकी प्रेजेंस ही पाकिस्तान नेवी को पीछे रखने के लिए काफी थी। INS विक्रमादित्य इंडिया का एक फ्लोटिंग सिटी जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो ना बड़ा है कि भाई इसके ऊपर लगभग 36 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स एक साथ घूमते रहते हैं। 2013 में रशिया से लिया गया ये वॉरशिप पहले था एडमिरल गोरशॉव, फिर इंडिया ने उससे मॉडर्नाइज करके बनाया INS विक्रमादित्य। इंडियन ओशन में 2020-2023
इसके बीच चाइनीज नेवी की प्रेजेंस काफी ज्यादा बढ़ने लगी, स्पेशली अराउंड श्रीलंका, मॉलडीव्स के पास में। आईएनएस विक्रमादित्य को स्ट्रेटेजिक पेट्रोल के लिए डिप्लॉय किया और ये करा था इंडियन नेवी के डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन के साथ में। स्पीड की बात करें तो भाई 30 नॉट्स की तेज रफ्तार से चल सकता है, मतलब 55 किलोमीटर पर आवर। 2024 में इसको अपग्रेड करने के लिए 1200 करोड़ का नया कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ था ताकि इसकी पावर और भी नेक्स्ट लेवल हो जाए। नेक्स्ट है आईएनएस विक्रांत। इंडिया के लिए 2022 में एक हिस्टोरिक मोमेंट था जब आईएनएस विक्रांत ऑफिशियली कमीशन हुआ। इंडिया ने खुद का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया था, फ्रॉम डिजाइन टू स्टील सब कुछ मेक इन इंडिया था। अगर चाइना या पाकिस्तान ने डुअल फ्रंट थ्रेट क्रिएट करा, मतलब एक साथ दोनों तरफ से अटैक करा, तो आईएनएस विक्रांत ईस्टर्न सेक्टर में फुल नेवल एयर सपोर्ट दे सकता है। ये लगभग 45,000 टन का 262 मीटर्स की इसमें लेंथ है और 15 डेक्स हैं और अंदर 2300 कंपार्टमेंट्स हैं, मतलब एक छोटा सिटी समुद्र के अंदर ही समझ लो। जिसपे 30 एयरक्राफ्ट आराम से पार करे जा सकते हैं और 1600 क्रू मेंबर्स की छोटी सी आर्मी शिप पे ही रह सकती है जो चलती है 28 नॉट्स की स्पीड पे, और इसकी टोटल कॉस्ट हमको पड़ी 30,000 करोड़। नेक्स्ट है भाई मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, इनका नाम है पिनाका। फरवरी 1999 में पाकिस्तान की आर्मी मिलिटेंट्स के अटायर में एकदम छुप के एलओसी की इंडियन साइड में घुसती है और वहां पे हाई एल्टीट्यूड एरियाज में अपना सेटअप बना लेती है। 3 मई 1999 एक भेड़ चराने वाला ये नोटिस करता है कि ऊपर पहाड़ों में कोई है जो सीधा श्रीनगर ले हाईवे को टारगेट कर सकते हैं। 5 मई को इंडियन आर्मी इन्फिल्ट्रेशन कंफर्म करती है और अपनी पेट्रोलिंग ट्रूप्स वहां पे भेज देती है। 10 मई 1999 को इंडिया लॉन्च करता है ऑपरेशन विजय, जहां पे विद द हेल्प ऑफ इंडियन एयरफोर्स एक जॉइंट ऑपरेशन पाकिस्तानी ट्रूप्स पे अटैक करता है। इंडिया के पास एक दिक्कत थी, एनिमी एरिया में जल्दी और वाइड स्केल अटैक करने के लिए ऑप्शंस काफी कम थे, इसलिए डीआरडीओ ने बनाया मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स पिनाका। ये व्हीकल में 12 रॉकेट ट्यूब्स हैं जो बस 44 सेकंड्स में फुल ब्लास्ट मोड में जा सकते हैं। हर बैटरी में होते हैं भाई 6 लॉन्चर्स, टोटल 72 रॉकेट्स होते हैं, मतलब एक बार में पूरा 1 किलोमीटर का एरिया खत्म। इसके 3 वर्जन है, MK1 जिसका रेंज है 45 किलोमीटर, MK2 जिसका रेंज है 90 किलोमीटर और MK3 जिसका रेंज है 120 किलोमीटर, जिसमें दुश्मन को आराम से जला सकता है। एक लॉन्चर की कॉस्ट है बस 2.3 करोड़ रुपीस। 4 जुलाई को इंडियन आर्मी उसी टाइगर हिल को कैप्चर कर लेती है। हालांकि इस पूरी वॉर में इंडिया के 500 जवान शहीद हो जाते हैं, इंक्लूडिंग कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनकी लाइफ से इंस्पायर होकर शेरशाह मूवी बनी थी। और 26 जुलाई को हर साल कारगिल शहीद दिवस मनाया जाता है। आईएनएस शिवालिक दुश्मन के रेडार पे दिखना मॉडर्न वॉर का सबसे बड़ा रिस्क है। तो समुद्र में ऐसे शिप चाहिए जो पावरफुल भी हो और छुप भी जाए, इसलिए हमने बनाया देश का सबसे पहला इंडिजिनस स्टेल्थ वॉरशिप। तो दिखाई कम देता है पर अटैक ये फुल करता है। समझो एक नेवी का ही अपना हैरी पॉटर्स इनविजिबल क्लोक है। इस शिप का वेट अप्रोक्सीमेट 6200 टन है फुल लोड में और लेंथ है इसकी 142.5 मीटर, मतलब एक मिनी मूविंग बिल्डिंग है जो पानी में 32 नॉट्स की स्पीड से रेस लगा सकती है। वैसे आप लोगों को पता है भाई नॉट्स होता क्या है? स्पीडोमीटर से पहले भाई सेलर्स रस्सी में नॉट्स लगाते थे मेजर करने के लिए स्पीड। एक नॉट का डिफरेंस होता है अप्रोक्स 30 सेकेंड्स और आगे जाके इसको मेजर करने का ही एक टर्म बन गया। अब वापस आते हैं आईएनएस शिवालिक के ऊपर। इसका इंजन कॉम्बिनेशन 2 डीजल और 2 जेट इंजन का है। आईएनएस शिवालिक में टोटल 257 क्रू मेंबर्स। इसके आर्सेनल की बात करें तो इसमें ब्रह्मोस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, एंटी सबमरीन लॉन्चर्स, टॉर्पीडोज और हाँ ऊपर से 2 हेलीकॉप्टर्स भी वही ये कैरी कर सकता है। एक शिवालिक का खर्चा लगभग 2800 करोड़ होता है और इंडिया के पास 3 शिप्स हैं इस क्लास के अंदर। आईएनएस शिवालिक है, आईएनएस सतपुत्रा है और आईएनएस सह्याद्री। आई होप मैंने नाम सारे सही से बोला। जब मुंबई में 26/11 के अटैक्स हुए थे तो दिल्ली से स्पेशली एनएसजी कमांडोज को मुंबई भेजा गया था और एनएसजी ने फिर ताज के अंदर अपना पूरा ऑपरेशन करा जिसका नाम था ऑपरेशन टॉर्नेडो। 4 टेररिस्ट जिनका पूरा मकसद था भाई लोगों की जान लेना, उन्होंने 80 लोगों की जान ली एंड 240 लोगों को हॉस्टेज बना के रखा। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने पूरी टीम को लीड करा था एंड चारों टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करा एंड उस प्रोसेस में वो खुद भी शहीद हो गए। इस ऑपरेशन के दौरान एनएसजी के पास सैडली जो रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी थी उससे कम थी, जैसे काफी सारे रिपोर्ट्स ने बताया कि नाइट विजन गॉगल्स की भी कमी थी। लेकिन उनसे पहले जो सीटीटीएफ काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स, उनके पास काफी एडवांस इक्विपमेंट
यूनिट से, जिसे स्पेशलाइज्ड MP5 सब मशीन गन्स, हेलमेट, स्पेशलाइज्ड मास्क। एंड इस अटैक के बाद इंडिया ने चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, इन चारों सिटीज के अंदर NSG के स्पेशल यूनिट्स एस्टैब्लिश करे एंड NSG को मेजर अपग्रेड्स में मिले टेक्नोलॉजी के अंदर। M249 यूनाइटेड स्टेट से, AK-63 हंगरी में बनी हुई एक असॉल्ट राइफल, हेकलर एंड कॉच MP5 ये बहुत ही प्यारी सब मशीन गन है जो जर्मनी में बनाई गई है। वन ऑफ द बेस्ट सब मशीन गन्स इसको मानते हैं। ब्लैक हॉर्नेट नैनो मिलिट्री माइक्रो UAV, ये बेसिकली ड्रोन की तरह आप इमेजिन करो भाई, जैसे 26/11 में भाई अलग अलग छोटे छोटे रूम्स में भाई टेररिस्ट छुप के बैठे थे, इंसान जाके उनको देखे, इससे काफी ज्यादा अच्छा रहता है कि भाई आप एक ड्रोन उड़ा के भाई रूम्स के अंदर भेज दो जो एक्चुअली देख के सारी चीजों को बता दे। तो सेम ही चीज भाई इन UAV से करी जाती है। अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल इनको बोलते हैं। ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी। लेकिन देखा जाए ना, ऐसे ऐसे एक वेपन है जो कि मतलब के बंदा सोच भी नहीं सकता। लेकिन अपनी कंट्री खुद पर एक डिपेंड हो तो फिर ही एक मज़ा आता है वेपन बनाने का और ख़रीदने का भी। लेकिन इंडिया इस चीज़ को भाई अचीव कर गया, हमने यहाँ पर डिपेंड भी हैं और सारी चीज़ें भाई वो लॉन्च करते हैं, बनाते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं। हाँ, ताकि उनका बहुत एक कमाल का डिफेंस सिस्टम है। आप हमने तो देखा भी है, पहले इतना बड़ा सीन नहीं हुआ, लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया का चला है ना भाई, तब सारी चीज़ों का पता चला है। लेकिन देखा जाए ना, एक मतलब कि अटैक करने का भी शक्ति बहुत देशों में आ चुकी है, आगे डिफेंस में भी बहुत शक्ति आ चुकी है। पैसे की बात है भाई, आप जितना भी मतलब के पैसा है खरीद सकते हैं, लेकिन आगे आपके पास ना डिफेंस सिस्टम भी बहुत होता है। अब देखो, जब ईरान और इसराइल का मतलब के सीन चला था ना, तो इसराइल को सबसे ज़्यादा भाई डिफेंस नहीं बचाया था। जितने मतलब के टैक्स उन पर हुए थे ना, वो 1-2 रातें भी नहीं निकाल सकते थे अगर कोई डिफेंस सिस्टम ना होता। ईरान का बहुत मेजर एक हमला हुआ था जब, तो भाई उनके आयरन डोम ने भाई काफ़ी चीज़ों से उनको सेव किया था। हाँ, जब बड़ा एक मेजर उनका अटैक हुआ था ना, तो तब आयरन डोम थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है, मतलब कि वो डोला भी है और उसने अपनी शक्ति भाई एक हटाई भी है। ऐसे ही है कि आगे ईरान के पास हथियार भी काफ़ी थे भाई, 5-5 मतलब के मिनटों में, 3-3 मिनटों में इतना वो सफ़र करके अटैक करते रहे, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। लास्ट आप देख ले, मतलब कि कतर में इतना बड़ा हमला हुआ है, वो अपने आप पर डिपेंड नहीं थे, सारा कुछ दूसरी कंट्री हैंडल कर रही थी, लेकिन वो अपने आप को नहीं बचा रहे थे। मतलब कि सबसे पावरफुल उनके पास पैट्रियोट सिस्टम था एक रोकने का सारा, लेकिन वो यूज़ ही नहीं हुआ, अटैक वो इजी कर गए। बाकी पाकिस्तान की अगर बात करें ना, तो भाई इनका डिफेंस सिस्टम लूज हुआ है। इसने ठीक है ड्रोन मतलब के रोके भी हैं, हाँ, ताकि लोग खुद बंदूकें लेकर आ गए थे ड्रोन रोकने, वो तो एक मजाक था, एक खुले आम है। लेकिन अभी हमारे पास S-400 या पैट्रियोट सिस्टम है, या ऐसे एक बड़ी मेजर डिफेंस सिस्टम नहीं है, लेकिन गुजारा करने के लायक है। ये यार बड़ी अच्छी थी भाई, इतनी चीज़ें हम तो देख के हैरान रह गए, हमने इतनी चीज़ों को सुना नहीं। हमारे पास तो भाई ऐसा सिस्टम है ही नहीं। आप शिप की बात करें, शिप डिफेंस जो है ना, ये चीज़ें हमारे पास डिफेंस जो है ना समुंदर की साइड पे, ये तो हमारे पास है ही नहीं ना। ऐसा कुछ क्रूज शिप हो गया या दूसरे हो गए जिनके ऊपर भाई दूसरे फाइटर जेट और फाइटर हेलीकॉप्टर रखे जाते हैं, या वो हमारे पास है ही नहीं भाई। इंडिया के पास 2 हैं, विक्रांत है और विक्रांत दूसरा क्या है, विक्रमादित्य ऐसे एक विक्रांत है, 2 हैं भाई उनके पास। और भाई इतनी बड़ी एक 2 सिटी हैं भाई, वो इतनी बड़ी बड़ी जो घूम रही हैं समुद्र के अंदर, इतने भाई उन्होंने टैक की चीज़ें हैं सारा कुछ अटैक करने के लिए, तो इधर से तो कोई बंदा आ ही नहीं सकता भाई जो हिसाब से। और डिफेंस भी बात की जाए, S-400 है उनके पास, वो तो भाई कोई कमाल की चीज़ है, रशिया ने बनाया हुआ, वो कोई आम कंट्री ने नहीं दिया उनको, रशिया ने दिया है इतना भाई। उन्होंने एक तो मिसाइल उन्होंने भाई दिल्ली की तरफ जा रहा था, वो तो रास्ते में भाई उन्होंने उसका काम खलास कर दिया था। वो भाई वाकई बहुत उनके पास डिफेंस भी अच्छी है और अटैक भी अच्छा है उनके पास। फतेह थी 3 था मिसाइल में। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी टैग को लेकर। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि टाइम के साथ साथ जो इंडिया है ना, वो भाई बनाता जा रहा है। मतलब चाहे उनको इंपोर्ट करनी पड़ती है, अब ज़्यादातर ये हो गया है कि टाटा की जो कंपनी है ना भाई, बहुत सारे जो हथियार है ना अपना आर्मी के लिए वो तैयार करके दे रही। बहुत सारे व्हीकल्स हमने देखे हैं, बहुत सारी हमने वीडियोस ऐसी बनाई कि वो खुद ही अपना मेड इन इंडिया बना रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ की उनको ज़रूरत होती है ना, वो ज़रूर भाई ले लेते हैं। जैसे अभी लास्ट पे हम जो एक वीडियो के वो क्या चल
बता रहे थे कि भाई वीडियो के लास्ट में ही कि जब एक 26/11 हुआ था तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ों की कमी थी, लेकिन टाइम के साथ उन्होंने ऐसी डेवलप की। एक वो ड्रोन छोटा सा आप देख ले, उसमें वो आपको वो दिखा रहे हैं, मतलब ऐसे ही ना उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर ली। लेकिन जो भाई वो CCTV जो उड़ता हुआ वो भाई देख ले कि उसकी कितनी ज़्यादा रेंज है कि वो पिक्चर्स ले सकता है। मतलब ये है कि अभी इसी वजह से जो एक आफ्टर बिफोर जो एक पिक्चर्स आई थी ना इंडिया की तरफ से, हो सकता है वो उससे ही ली गई हों, क्योंकि एक ऐसे उन्होंने एक दिखाया था प्रूफ के तौर पर। बहुत एडवांस लेवल के हथियार हैं अब इंडिया के पास में। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये तो जैसे भाई फरमा रहे थे ना कि ये इंडिया के पास ये भी है, S4 भी है, वो जी इतनी मार करता है, फलाना इतनी करता है। वो मेरा भाई हर मुल्क ने अपने अपना जो है ना वो सिस्टम पूरा किया हुआ है, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया के पास S4 है, बाकी ना किसी मुल्क, ना पाकिस्तान, ना चाइना, ना अमेरिका, ना किसी और कंट्री के पास है ही नहीं। वो भाई आपने भी रशिया से लिया है, आपने कोई खुद नहीं तैयार किया हुआ। हर कंट्री भाई अपना जो दिफा है वो करना जानती है। हर मुल्क के पास हर चीज़ है, हेलीकॉप्टर भी हैं, एयर जेट भी है, सारा कुछ सिस्टम एक पूरा सिस्टम है। ये हर मुल्क जो है ना भाई उसने अपने हिसाब से ये एक चीज़ प्रोवाइड करनी है। इंडिया अपनी भाई उनके पास पैसा है वो कर रहे हैं, पाकिस्तान के पास जितना पैसा होता है वो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये यही चीज़ है मेरा भाई कि जिसके पास जितना पैसा है वो उस हिसाब से कर रहा है। लेकिन इनके पास अगर S4 है तो भाई ये तो पहले बता रहे थे कि उसने फलान एक हर चीज़ को तबाह कर दिया, उसने एक भी अपना मिसाइल नहीं आगे जाने दिया। ये तो जब वक्त चलता है तो फिर पता लगता है कौन सा मिसाइल आगे जाकर लगा है, कौन नहीं लगा। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना ये भाई हर मुल्क के पास अपने लेवल की हर चीज़ मौजूद है। सही बात है। लेकिन भाई ये होता है कि अपना मुल्क के दिफा करने के लिए ना उन्होंने भाई अपना जो बंदोबस्त किया होता है सभी ने। ये अभी भाई कह रहे हैं कि हमारे इंडिया के पास ये चीज़ें हैं कि भाई ये सारे हर मुल्क के पास होती हैं कि एयर जेट भी है, हेलीकॉप्टर भी है, दूसरा ड्रोन, सब कुछ भाई है क्या। भाई वो कौन सा कह रहा नहीं है, भाई यही कह रहा है ये कि कह रहे हैं हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, वो तो टेक्नोलॉजी भी है, एडवांस जो है एडवांस टेक्नोलॉजी हर मुल्क के पास ही है। जो कह रहे हैं ना ऑपरेशन संदूर में ये वो क्या है, ये वो क्या हमने कर दिया। और जब हमारी बारी पाकिस्तान की आई है तो तब तो नहीं बताया कि उधर क्या क्या उन्होंने तबाही ला दी है कि क्या लाई है तबाही। आपको नहीं पता, मौलवी साहब के एजेंट्स हैं। ऑपरेशन संदूर पिक्चर होती है ना वो एक भी नहीं हमारे पास। क्या होती है? बिफोर आफ्टर पिक्चर होती है। लाइव पहले भी नहीं हमारे पास में क्या था। ओ पिक्चर बनाने के लिए छोड़ा हो तो फिर पिक्चर अच्छा मुल्क ही गायब हो गया और अच्छा वहाँ पिक्चर लेनी थी उधर ऑपरेशन संदूर। अच्छा ठीक है उसको बोलने दो। नहीं यार देखो ना भाई वो जस्ट यही बता रहे हैं कि जैसे जैसे भाई आप टेक्नोलॉजी का दौर है ना तो हर एक चीज़ में एक जो है ना वो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो कि मतलब चाहे आप डिफेंस में है चाहे किसी भी आप शोबे को उठा के देख लें तो भाई वहाँ पे टैक बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो इस हवाले से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होती है ना वो भाई डिफेंस या अपने मुल्क के जो मतलब इससे रेलिवेंट होती है ना चीज़ें उसमें होती हैं। तो उस हवाले से वो बता रहे थे, आप देख लो वो जो उन्होंने ऐसी एक स्मॉल सा वो जो हेलीकॉप्टर सा या ड्रोन सा इस तरह की चीज़ें दिखाई हैं। तो ये आने वाले वक्त में और जो है ना वो कम मतलब इनके एक ये छोटे होते जाएंगे। इसलिए जो मतलब एक हर एक कंट्री की कोशिश है। बाकी भाई डिफेंस सिस्टम जो है ना वो ठीक है रशिया ने दिया और पाकिस्तान के पास भी अपना नहीं है, वो HQ9 है जो कि चाइना की तरफ से है। तो जो भाई अपना बना रहे हैं उन्होंने भाई आगे सेल भी तो करना है, अगर सेल नहीं होगा तो फिर उनका बनाने का फ़ायदा क्या। और इस तरह के क्लैश रहेंगे तो भाई उनके ये सारी चीज़ें जो उससे सेल होंगी। लेकिन इंडिया का ये है कि वो भाई अब इस डिफेंस में बहुत सारी चीज़ें अपनी बनाने लगे हैं, ये एक उनकी बहुत बड़ी थीम है। ऐसा ही है। बहुत अच्छी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।